नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र में ओमाइक्रॉन के 7 और नए केस सामने आए। कुल मिलाकर के महाराष्ट्र में ओमाइक्रॉन के केसेस की संख्या अब 8 हो चुकी है। बताया जा रहा है कि अभी तक के जो केसेस मिले उनमें पिंपरी में 6 और एक केस पुणे में नया दर्ज किया गया। इन केसेस को मिलाकर के देश भर में अब तक ओमाइक्रॉन के 12 केस हो चुके हैं। आपको याद होगा कि जब अल्फा और डेल्टा वेरिएंट था तब भी मुंबई में सबसे ज्यादा संक्रमण के केस आ रहे थे और एक वक्त ऐसा आया था जब देश में मिले कुल केसेस की संख्या में 50% केसेस सिर्फ महाराष्ट्र से या कहा जाए मुंबई से नोट किए जा रहे थे, मुंबई में दर्ज कराए जा रहे थे। ऐसे में ओमाइक्रॉन के मुंबई के अंदर बढ़ते हुए केस एक दफा फिर स्थिति के विकट होने की तरफ इशारा करते हुए नजर आते हैं। केस कल भी दर्ज किया गया था मुंबई में और आज 7 नए केस दर्ज किए गए। अब न सिर्फ इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है बल्कि साथ ही साथ इसमें अब ये ट्रेस किया जा रहा है कि ये जो 7 नए मरीज मिले हैं इनका मुलाकात किस किस से हुई थी, ताकि जो इनकी पूरी कांटेक्ट की जो ट्रेल है उसको तलाश करके जिन जिन लोगों से इन्होंने मुलाकात की है उनकी भी जल्द से जल्द जीनोम टेस्टिंग की जा सके, ताकि पहचाना जा सके कि कहीं उनके संपर्क में आए हुए लोग तो ओमाइक्रॉन से संक्रमित नहीं हुए हैं। देश भर में अब 12 मरीज दर्ज किए जा चुके हैं ओमाइक्रॉन के। ओमाइक्रॉन के बारे में सबसे खतरनाक बात यह कि पिछले 11 दिनों में ओमाइक्रॉन 38 देशों तक अपने पैर पसार चुका है, जबकि 38 देशों तक पहुंचने में डेल्टा वेरिएंट को लगभग 6 महीने का वक्त लगा था। ओमाइक्रॉन महज 11 से 12 दिनों के अंदर 38 देशों तक पहुंच चुका है। हालांकि डब्ल्यूएचओ की तरफ से भी कहा गया कि ओमाइक्रॉन से अभी तक किसी की मौत दर्ज नहीं की गई है, लेकिन संक्रमण के फैलने की जो रफ्तार है वो बाकी पहले के वेरिएंट से कहीं ज्यादा तेज है और इसके लक्षण भी ऐसे जो कि आमतौर पर पकड़ में नहीं आते हैं। हालांकि दिल्ली में जो ओमाइक्रॉन का केस मिला था, ओमाइक्रॉन का जो व्यक्ति था उसने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले रखी थी, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं जब उन्होंने निरीक्षण किया दिल्ली के मरीज का भी, तो उसमें गले में दर्द, बुखार, बदन दर्द, कमजोरी की शिकायत थी, लेकिन ऑक्सीजन लेवल में गिरावट नहीं थी। ऑक्सीजन लेवल संतुलित पाया गया था। इन्हीं कारणों के आधार पर यह कहा जा रहा था कि ओमाइक्रॉन के जो संदिग्ध मरीज हैं उनको पहचानना बहुत आसान नहीं है। और इसी बीच मुंबई में 7 और मरीज दर्ज किए जाते हैं। हमारे सहयोगी अरुणिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुणिल, क्या और जानकारी इन 7 मरीजों के बारे में? 7 मरीज मिले हैं, पर आपने जो सही बात बोली ये है कि इतना सीवियर नहीं लग रहा है। मतलब जो केसेस मिल रहे हैं उनमें इतना सीवियर सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, इसलिए इसमें से पहचानना मुश्किल हो रहा है। बट महाराष्ट्र हेल्थ मिनिस्ट्री से हमारी बात हुई तो वो भी ये बोल रहे हैं कि तब तक घर पे ही ट्रीटमेंट हो रहा है जी। तो वहां पे एक पॉजिटिव देखा जा सकता है, पर ये वो जल्दी से फैलता है, ये भी बात है। इससे महाराष्ट्र गवर्नमेंट काफी सतर्क रहना चाह रही है। पर 7 केसेस अभी पूरे भारत में देखने गए तो 7 केसेस सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में मिले हैं। और कैसे जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है और जैसा बीएमसी से जैसा कोऑर्डिनेशन हो रहा है, कैसे उसमें और सुधार आ सके, उस पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट और वर्क करने की बात कर रही है। क्योंकि जो भी केसेस आई है वो सदर्न अफ्रीकन कंट्रीज से ही मिले हैं और ये फैलता बहुत तेजी से। इसलिए जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने काफी अवेयरनेस टाइप का एक जारी किया है, बीएमसी ने भी जारी किया है। हम सिर्फ ये आशा करेंगे कि इससे ज्यादा नहीं फैले, क्योंकि बट एक चीज है कि बीएमसी ने ये पहले ही बोल दिया कि ये ज्यादा जिस तरीके से जो पोटेंसी बोल सकते हैं वायरस की जी, वो पोटेंसी हानिकारक इतनी नहीं दिख रही है, बट फैल रहा है ज्यादा पैमाने जी। तो फिर क्या अगला पड़ाव, अगला मेजर्स रहेगी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, उस पर हमारी निगरानी रहेगी। बिल्कुल, शुक्रिया आपका अरुणिल हम तक जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर बता रहे हो, बड़ी खबर इसलिए भी क्योंकि ओमाइक्रॉन के बारे में कहा भले ही जा रहा हो कि ये जानलेवा नहीं है, प्राणघातक नहीं है, लेकिन जो इसके संक्रमण के फैलने की रफ्तार है वो बेहद तेज है। कल मुंबई में 1 संक्रमित व्यक्ति मिला था, तो आज मिलकर बढ़कर के ये 8 संक्रमित व्यक्ति हो चुके हैं।
हालांकि डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि इसके जो लक्षण है वो बहुत आम लक्षण है, कोई बहुत घातक लक्षण नहीं है, लेकिन सबसे खतरनाक बात इसमें यह है कि संक्रमण के शुरुआती कुछ दिनों तक मरीज को पहचानना बेहद मुश्किल होता है और उसके बाद लगभग एक हफ्ते बाद ही मरीजों में जब लक्षण का स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं उसके बाद टेस्टिंग की जाती है। उस टेस्टिंग के बाद ही कंफर्म हो पाता है कि मरीज कोरोना के ओमाइक्रॉन से संक्रमित है या नहीं है। लेकिन उसी दौरान जब हल्के लक्षण होते हैं, अगर वो बाकी लोगों से मिलता है तो बाकी लोगों के संक्रमित होने की संभावना बेहद बढ़ जाती है। क्योंकि बताया जा रहा है कि हाल ही में एक महिला, मुंबई में जो केस बढ़े हैं उसमें एक महिला नाइजीरिया से आई थी अपनी 2 बेटियों के साथ। वहां पहुंचने के बाद अपने भाई और उनके परिवार से वो मिली और उनके मिलने के बाद ये संक्रमण की जो दर है, संक्रमण की जो संख्या है वो लगातार बढ़ी। अब आपको देश भर के आंकड़े बता देते हैं कि देश भर में कहां कितने मरीज अभी तक मिले हैं। महाराष्ट्र में अभी तक कुल मिलाकर के आज के 7 आंकड़ों को मिलाकर के कुल 8 मरीज दर्ज किए जा चुके हैं। दिल्ली में अभी 1 मरीज की पुष्टि हो पाई है और उसके अलावा गुजरात में 1 मरीज की पुष्टि हो चुकी है ओमाइक्रॉन से संक्रमित होने की। कर्नाटक में 2 व्यक्तियों के संक्रमित होने की पुष्टि अभी तक हो चुकी है। ये देश के अलग अलग राज्यों से आपको बताया कि जहां पर ओमाइक्रॉन से संक्रमित लोगों की पुष्टि हो चुकी है। इसमें एक बात और आपको ध्यान रखनी होगी कि इनके अलावा बड़ी संख्या में देश भर में कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों को दर्ज किया गया है। वो व्यक्ति ओमाइक्रॉन से संक्रमित है या नहीं है, इस बारे में कंफर्मेशन इसलिए नहीं क्योंकि जब तक उनकी टेस्टिंग का रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जाता कि वो लोग कोरोना के ओमाइक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हैं या नहीं। यानी जैसे ही जो मौजूदा टेस्टिंग लैब में चल रही है उनका रिजल्ट आता है तो संभावना यह है कि ओमाइक्रॉन से संक्रमित व्यक्तियों की, मरीजों की संख्या और बढ़ी हुई पाई जाए। सबसे खतरनाक बात यह है कि दक्षिण अफ्रीकी देशों से शुरू हुआ यह वायरस अब तक महज 10 से 12 दिन के अंदर 38 से ज्यादा देशों में फैल चुका है और न सिर्फ अलग अलग देशों में फैला बल्कि अलग अलग जगहों पर फैलने के बाद इसकी जो संक्रमण दर है वो बेहद तेजी के साथ मल्टीप्लाई होती जा रही है, गुणात्मक तरीके से ये बढ़ती जा रही है। और एक आम तौर पर सर्वे में कहा गया कि ये जो वेरिएंट है, ये वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले 6 गुना तेजी से फैल रहा है और कई जगहों पर यह प्राणघातक भी साबित हो रहा है। लेकिन इसके ठीक उलट WHO की तरफ से साफ कहा गया कि अभी तक दुनिया के किसी भी देश में या दुनिया के किसी भी संक्रमित व्यक्ति में जो कि ओमाइक्रॉन से संक्रमित हुआ हो उसकी जान जाने की पुष्टि नहीं हुई है, यानी कि जानलेवा ये है। अभी तक आंकड़ों के मुताबिक ये नहीं कहा जा रहा है, लेकिन ये साफ है कि इसके फैलने की जो रफ्तार है वो रफ्तार कहीं ज्यादा तेज है। ओमाइक्रॉन के 7 नए केस आज महाराष्ट्र में दर्ज किए गए हैं, जिसमें कि मुंबई में दर्ज हुए, डोंबिवली में, और उसके अलावा 1 केस पुणे में दर्ज किया। मिलाकर के देश भर में अब तक कुल 12 केस दर्ज कर लिए गए हैं। ओमाइक्रॉन से जो संक्रमित मरीज हैं उनके बारे में जो दिल्ली में जो मरीज मिला था LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया और LNJP के जो मेडिकल डायरेक्टर हैं उनके मुताबिक ओमाइक्रॉन से संक्रमित व्यक्ति ने कोरोना की दोनों डोजेज ले रखी थी।